बड़ी खबर बता देते हैं। ये जानकारी मिल रही है कि तौकीर रजा जाना चाहते हैं संभल, जिसके लिए प्रशासन इस वक्त अलर्ट पर हो चुका है। सवाल ये है कि जब मना किया जा चुका है प्रशासन की ओर से, तो फिर आखिर क्यों संभल जाने पर तुले हुए हैं ये लोग। अब तौकीर रजा जो कह रहे हैं नमाज पढ़ने के बाद कि संभल जाऊंगा, संभल जाने का ऐलान कर दिया है। ये तस्वीर हम उस वक्त की दिखा रहे हैं जब बाइक पर नमाज पढ़ने के लिए तौकीर रजा निकले और इसके बाद ये कह दिया कि मैं तो संभल जाऊंगा। इसके बाद प्रशासन अलर्ट पर है। सवाल ये कि इतनी हड़बड़ाहट संभल जाने की क्यों। संभल जाने के लिए अभी फिलहाल प्रशासन ने रोक लगा रखी है, लेकिन तौकीर रजा जैसे जो नेता हैं ये क्यों अड़े हुए हैं कि इनको संभल जाना है। संभल में जो स्थितियां हैं वो तो पुलिस ने कंट्रोल कर ली है, लेकिन हिंसा का वो दौर देखने को मिला था। पत्थरबाजी हुई, फायरिंग हुई, एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये लोग वहां जाकर के एक तरह से क्या कोई फिर से संदेश देना चाहते हैं। घर से निकले तौकीर रजा। और वैभव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वैभव, तौकीर रजा जो कभी भड़काऊ बयान देते हैं और आज पहुंच गए हैं मस्जिद, किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जाए। वैभव, क्या आवाज मिल पा रही है आपको? तो वैभव के पास जाएंगे, लेकिन देखिए घर से निकले मौलाना तौकीर रजा जो भड़काऊ बयान दे रहे हैं, लगातार उपद्रवियों की तुलना वो शहीद से कर देते हैं। और अब तौकीर के ऐलान के बाद भारी पुलिस बल की वहां पर तैनाती इसलिए कर दी गई है क्योंकि आपको बता दें कि तौकीर रजा ने संभल जाने का ऐलान कर दिया है और घर से मौलाना तौकीर रजा निकल गए और इसके बाद पुलिस प्रशासन की वहां पर मुस्तैदी नजर आ रही है। और वैभव एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। वैभव, कभी भड़काऊ बयान देते हैं और कभी संभल जाने का ऐलान कर देते हैं, किस तरीके से तौकीर रजा के इस पूरे बयान को देखा जाए, क्या समझा जाए? क्या हालात को खराब करने की बार बार ये कोशिश हो रही तौकीर रजा की तरफ से? देखिए, बिल्कुल मुरादाबाद जोन के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह का ये बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि जब तक संभल के अंदर पूरी तरह से शांति व्यवस्था बहाल नहीं हो जाती है, तब तक ना किसी के डेलीगेशन, ना किसी बड़े नेता, ना किसी ऐसे मौलवी मौलाना को संभल के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन अब मौलाना तौकीर रजा अपने बरेली आवास से संभल के लिए निकल चुके हैं और जानकारी ये है कि बरेली की ही सरहद यानी झुमका चौक पर तौकीर रजा को जो है वो यहां पर हिरासत में लिया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है। तौकीर रजा का वो बयान याद करिए जब उन्होंने संभल में उन उपद्रवियों को शहीद बताया था और ये कहा था कि वो उनके परिजनों से मुलाकात करने जाएंगे। हम भी इस वक्त बरेली से संभल के ही रास्ते पर हैं, जिस रास्ते पर तौकीर रजा निकले हुए हैं और आगे तौकीर रजा को डिटेन किया जाना है ये तय है, क्योंकि तौकीर रजा को संभल नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसे में उस वक्त वहां पर स्थितियां क्या कुछ होंगी जब तौकीर रजा के सामने शासन प्रशासन खड़ा होगा, वो कैसे हालात होंगे, उससे जुड़ी एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन कारण यही है कि आखिर तौकीर रजा वहां पर संभल जाकर करना क्या चाहते हैं। क्या वहां पर भी जाकर वो हिंसा भड़काना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं, जैसा कि अमूमन उनके व्यवहार में देखने को मिलता है, उनके बयानों में देखने को मिलता है। क्या वो वैसे ही बयान जो है वो संभल में जाकर परिवार वालों से मिलने के दरमियान भी देना चाहते हैं। लेकिन शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कमिश्नर की तरफ से कि किसी भी बाहरी अराजक तत्व को, किसी भी बाहरी ऐसे शरारती तत्व को, किसी डेलीगेशन को, किसी राजनेता को जो संभल की शांति व्यवस्था पर बड़े प्रश्न चिन्ह लगा सकता है, उसको फिलहाल 30 तारीख तक यानी कि महीने के आखिरी दिन तक उसे संभल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तौकीर रजा फिलहाल आज जुमे की नमाज जब वो अता करने के लिए निकले तो अपने घर से वो बाइक पर सवार होकर निकले। अमूमन ऐसा होता नहीं है क्योंकि तौकीर रजा अपनी कार से ही जाते हैं हर जुमे को, लेकिन आज वो बाइक से निकले। पहले लग रहा था कि वो बाइक से ही यहां से वो सीधा संभल के लिए रवाना होंगे, लेकिन फिर वो वापस अपने घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद तौकीर रजा गाड़ी में सवार होते हैं और गाड़ी में सवार होकर पुलिस के अधिकारियों मना भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपने घर से जो है वो संभल के लिए रवाना हो चुके हैं। अब सवाल यही है कि तौकीर रजा को हिरासत में किस जगह पर लिया जाएगा। क्या बरेली की ही बॉर्डर पर उनको जो है वो डिटेन किया जाएगा या फिर बरेली से आगे जब वो संभल के बॉर्डर पर पहुंचेंगे वहां पर तौकीर रजा को डिटेन किया जाएगा। क्योंकि प्रशासन की ये पूरी मुस्तैदी, पूरी कोशिश है तौकीर रजा कदम रख रहा है, तो दूसरी ओर जिस तरीके से बयान सामने आया है क्या वापस भड़काने की कोशिश है, नजर बनाए रखिए।
रखिएगा अपडेट, वैभव आपसे लेते रहेंगे। संभल सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आया, जहां निचली अदालत कोई कार्रवाई ना करे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। मुस्लिम पक्ष को ऊपरी अदालत में चुनौती का अधिकार है, ये भी कहा गया, और इलाके में शांति सद्भाव बना रहे, ये भी कहा गया है। जिला प्रशासन से कमेटी से कहा है कि पीस बनाए रखे, इसके लिए तमाम जो कदम है वो उठाए जाए, निगरानी रखी जाए, और इसलिए तमाम व्यवस्थाएं भी कर दी गई हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही कोई कार्रवाई हो, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कह दिया गया है। 8 जनवरी से पहले मामले पर कोई सुनवाई ना हो और कोर्ट कमिश्नर सर्वे रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं, यह भी बयान दिया गया है। सील कवर में दाखिल करनी होगी सर्वे रिपोर्ट, यह भी साफ तौर पर कह दिया गया है। ट्रायल कोर्ट 8 जनवरी तक कोई आदेश ना दे। खत्म होगा दंगल, शांति की राह पर संभल। कोर्ट का सुप्रीम आदेश, खत्म होगा कलेश। रिपोर्ट पर नहीं रोक, विवाद पहुंचेगा हाई कोर्ट। संभल में सर्वे के बाद सुलगी आग अब शांत होती नजर आ रही है। जहां एक तरफ सर्वे पर शुरू हुए बवाल पर बलपूर्वक लगाम लगाई गई, तो दूसरी तरफ सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी हुई, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने राहत देने का काम किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अहम निर्देश देते हुए निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगा दी, लोअर कोर्ट को कार्रवाई न करने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक सुनवाई पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं। ये रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करनी होगी। 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी, जिस पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम इस केस के मेरिट्स पे कोई ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने मॉस कमेटी को ये कहा है कि आप इस ऑर्डर को ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज करिए, और अगर चैलेंज करते हैं तो 3 वर्किंग डे के अंदर ये मामला हाई कोर्ट में लगे। जब तक हाई कोर्ट में मामला नहीं लगता है तब तक ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहेगी। ट्रायल कोर्ट में ऑलरेडी अगली डेट 8 जनवरी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे, और अगली तारीख ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी, उससे पहले मामला हाई कोर्ट में डिसाइड होना है। 19 नवंबर 2024 का ऑर्डर आप चैलेंज कर रहे हैं, अपील फाइल कर रहे हैं हाई कोर्ट में, तो वो अपील 3 दिन के अंदर हाई कोर्ट में लिस्ट हो, एक बात। और दूसरी बात, जब तक वो अपील की सुनवाई नहीं होगी हाई कोर्ट में, तब तक निचली अदालत में सिविल जज की कोर्ट में संभल में जो सूट है वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा, वो स्टे हो गया, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग हो गया। इतना ही नहीं, संभल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई, जिन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं, सम्मान करेंगे। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है उस अनुसार काम करेंगे, और संभल में लॉ एंड ऑर्डर को हम मेंटेन करेंगे। किसी को भी शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, हम लोग इसी उम्मीद से गए थे कि वहाँ से हमें फैसला मिलेगा। हमने SLP डाली थी, और अल्लाह का शुक्र है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको मंजूर करते हुए उस पर जो जजमेंट दिया है वो काबिल तारीफ है। अगली डेट तक जो 6 जनवरी लगाई है उस पर रोक लगा दी है सर्वोच्च न्यायालय ने। फिलहाल अब हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को 6 जनवरी का इंतजार है, और देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस विवाद का कैसे हल निकालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।